हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली आज की वीडियो में मैं आपका पॉलिटिकल साइंस के आंसर की लेके आ चुका हूँ। ठीक है, बीए 4th सेमेस्टर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के आंसर की मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, आपके इतने कमेंट आए कि मैं मजबूर हो गया इतना जल्दी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन पेपर मेरे पास लेट आया है, अभी आया है 2 घंटे पहले, तो 2 घंटे में मैंने इसको सॉल्व करके वीडियो भी मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर का टाइटल आपका रहेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, कुछ भी हो सकती है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए समय दिया गया था, 2 घंटे का समय दिया गया था। 75 नंबर का आपसे क्वेश्चन कराया गया था। 75 नंबर में आपको 75 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 65 क्वेश्चन करने थे। तो 65 क्वेश्चन में से आपको मात्र 22 क्वेश्चन सही करने हैं पास के लिए। इससे कम हुआ तो बैक लग सकता है, याद रखिएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक समझौता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सामाजिक समझौता जो पुस्तक है हॉब्स के द्वारा लिखी गई है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन जैक्स रूसो का जन्म कब हुआ? जीन जैक्स रूसो का जो जन्म हुआ था 1712 का हुआ था। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 28 जून 1712 को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एमिल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एमिल पुस्तक जो है रूसो के द्वारा लिखी गई है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने लोकतंत्र की पहचान भीड़ तंत्र से की है? राइट आंसर आपको लगाना है अरस्तु। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपयोगितावाद में नैतिकता के तत्व का समावेश किया। उपयोगितावाद में नैतिकता के तत्व का समावेश किया है, किसने किया है? राइट आंसर आपको लगाना है बेंथम ने किया है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगाना है रूसो का है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखो इस क्वेश्चन पेपर में इतने क्वेश्चन हैं कि जितने ज़्यादातर क्वेश्चन ना मेरी वीडियो से आपको देखने को मिले हैं, अभी मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा कि ये मेरी वीडियो से है, ये मेरी वीडियो से है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और बच्चे खूब बेचैन हो रहे हैं आंसर की के लिए। इस वजह से मैं क्या करूँगा, सिर्फ आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, आपने अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता है कि मेरी वीडियो से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्त्रियों का साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? स्त्रियों का साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है रूसो। ठीक है, रूसो जो है इटली का निवासी नहीं था। ठीक है, रूसो जो है उसका जो जन्म होता है स्विट्जरलैंड में होता है और उसकी जो डेथ होती है वो फ्रांस में होती है। ठीक है, रूसो का इटली से कोई भी संबंध नहीं है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है रूसो एक समझौतावादी था। ठीक है, रूसो कौन था? एक समझौतावादी था। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रत्येक राज्य अपने द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। ये कथन किससे संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है एच लॉस्की से संबंधित है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तियों के कार्यों को किसने स्वयं संबंधी तथा पर संबंधी कार्यों में विभाजित किया? राइट आंसर आपको लगा देना है जे.एस. मिल ने किया। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? उदारवाद का पिता जो है जॉन लॉक को कहा जाता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले प्रथम आधुनिक विचारक कौन थे? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट में कर देंगे। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, एडमंड बर्क रहेंगे, हेरोल्ड लस्की रहेंगे, हीगेल रहेंगे और कार्ल मार्क्स रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में कर देंगे। 13 का राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सिटी ऑफ गॉड जो किताब है किसने लिखी है? राइट आंसर आपको लगा देना है सेंट ऑगस्टिन ने लिखी है। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है सीमित राजतंत्र। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन 1688 की अंग्रेजी क्रांति को सही ठहराने का
प्रयास करते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है लॉक, ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रोजा लग्जमबर्ग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे। राइट आंसर आपको लगाना है मार्क्सवाद से जुड़े हुए थे, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हन्ना अरेंट का अधिनायकवाद का विश्लेषण किस प्रमुख कृति में दिया गया है। राइट आंसर आपको लगाना द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजा को शेर के समान साहसी और लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए, ये किसका विचार है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना मैकियावेली का विचार है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा का तात्पर्य है। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है समुदाय के सामूहिक हित, ठीक है, समुदाय के सामूहिक हित जो हो जाएंगे सामान्य इच्छा की अवधारणा का तात्पर्य हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने दी। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा जो है कार्ल मार्क्स ने दी है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। राइट आंसर आपको लगा देना 1848 में हुआ था, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगा देना मैकियावेली जो है द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपनी पुस्तक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी किसने की है। राइट आंसर आपको लगा देना रोजा लग्जमबर्ग ने की है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है द रिपब्लिक, ठीक है, द रिपब्लिक जो है कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है, तो द रिपब्लिक जो है प्लेटो ने लिखी है, याद रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिस्कोर्सेस के लेखक हैं, तो डिस्कोर्सेस के लेखक हो जाएंगे मैकियावेली, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द लॉज के लेखक हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगा देना है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज को किसने लिखा है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है, याद रखना, ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल जो है किसने लिखी है, मार्क्स ने लिखी है, किसने, कार्ल मार्क्स ने लिखी है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उपयोगितावादी विचारधारा के संस्थापक थे, कौन थे, बेंथम हो जाएंगे, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुम्मा थियोलॉजिका एक प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी, थॉमस एक्विनास की है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है लॉक ने कहा, ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना हॉब्स के द्वारा लिखी गई है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है जॉन रॉल्स, ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष में हुई। रूस में साम्यवादी क्रांति जो है 1917 में होती है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, ये किसका कथन है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है लॉक का कथन हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लास्की ने कौन सी पुस्तक लिखी है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है लॉस्की ने लिखी है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जॉन लॉक, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द हैं और उनमें मनुष्यों को सुरक्षित करने की शक्ति नहीं। राइट आंसर आपको लगाना हॉब्स ने कहा है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने तर्क दिया कि लोकतंत्र और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकते। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मार्क्सवादियों ने कहा था, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जर्मन आदर्शवादी कौन थे, तो जर्मन आदर्शवादी राइट आंसर आपको लगा देना हीगेल जो हो जाएंगे, जर्मन आदर्शवादी हो जाएंगे, ठीक है, बी यहाँ पे आपका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिलोसफी ऑफ राइट्स, ठीक है, फिलोसफी ऑफ राइट्स किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा हीगेल के द्वारा लिखी गई है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई? स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई? राइट आंसर आपको लगाना टी.एच. ग्रीन के द्वारा, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है आपको राइट आंसर लगा देना एंजल ने लिखी है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जे.एस. मिल द्वारा लिखित पुस्तक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है ऑन लिबर्टी लिखा है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं बाकी ऑप्शन को अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेंथम ने सिद्धांत का समर्थन किया, बेंथम ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? राइट आंसर आपको लगाना नीतिगत अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है बेंथम के द्वारा लिखी गई है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने न्याय को सामान्य लोगों के साथ समान व्यवहार करने और असामान्यों के साथ असमान व्यवहार करने के रूप में परिभाषित किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल ने, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की, तो प्लेटो ने अकेडमी की स्थापना जो है 387 ईस्वी में की है। ठीक है, 387 ईसा पूर्व में की है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने ये तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है ना जॉन रॉल्स ने किया है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुकरात का शिष्य कौन था? राइट आंसर आपको लगाना है प्लेटो जो हो जाएगा सुकरात का शिष्य था, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अरस्तु ने अपना स्कूल खोला जिसे किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर आपको लगाना है लीसियन के नाम से जाना जाता था, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है अरस्तु को कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है प्लेटो को कहा जाता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुस्तक रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसे इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है प्लेटो को, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एथेंस में अकेडमी की स्थापना किसने की थी? एथेंस में अकेडमी की स्थापना प्लेटो ने की है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है असामान्यता का अनुभूति, ठीक है, असामान्यता की अनुभूति, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पॉलिश शब्द का संबंध किससे है? तो पॉलिश शब्द का संबंध हो जाएगा नगर राज्य से, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया? दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर आपको लगाना है प्लेटो ने दिया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी पुस्तक थॉमस हॉब्स द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपको लगा देना है लेवियाथन जो है थॉमस हॉब्स द्वारा लिखी गई है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से ये किसने कहा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है? राइट आंसर आपको लगाना है अरस्तु ने कहा था, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कौन सा राजनीतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जे.एस. मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है, कौन सी? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर प्रभुता संपन्न है, ये निम्नलिखित में से किसका कथन है? राइट आंसर आपको लगाना है जॉन स्टुअर्ट मिल, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में करेंगे, बाकी लोग कमेंट चेक कर लेंगे, किसी का कमेंट आया हो तो, ठीक है, इसमें मुझे डाउट है तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है? राइट आंसर आपको लगा देना हीगेल ने कहा था, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्य की प्रकृति
एवं कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है जॉन लॉक की अवधारणा में पाया जाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? राइट आंसर आपको लगा देना है हीगेल ने। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, होब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है अन्याय को दूर करने के लिए। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना है जॉन लॉक को जाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में एक भ्रम है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगा देना लॉक का कथन हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते थे कि उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्लेटो के अनुसार आत्मा के गुण है, तो आत्मा के गुण हो जाएंगे विवेक, साहस और तृष्ण, यानी कि उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों के अनुसार राज्य एक क्या है? प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, प्रवर्तकों के अनुसार राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन में डाउट था जो मैंने आपको बता दिया कि आप कमेंट करेंगे तो उन पे प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स अपने आंसर चेक कर सके कमेंट चेक करके। ठीक है, और अपने आंसर मुझे ज़रूर बताना कि आपने इस क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन जो है सही अटैम्प्ट किए हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना पता कर सकते हैं कि कितना आप पास हैं या फिर बैक लगेगी। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, और इस वीडियो पे छोटा सा टारगेट रहेगा 100 लाइक का। ठीक है, 100 लाइक का छोटा सा टारगेट रहेगा, तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।